वो तारकिशोर प्रसाद, आप बताइए, सुशील मोदी, संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, ये लोग शीर्षस्थ नेता माने जाते थे। प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, ये सब दरकिनार कर दिए गए और नया नेतृत्व आपने दिया। और नया नेतृत्व दिया तो ठीक है, देने का अधिकार आपको है, लेकिन जो भाषाई विकृति आई है, जिस ढंग की भाषा मुख्यमंत्री के खिलाफ कि मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री है, भाई आपको एमएलए बनाया, आपके पिताजी को बनाया, और आपकी भाषा आपसे उम्र में कम से कम 30 साल बड़े होंगे, और ऐसी भाषा कोई राजनीति में व्यक्ति करता है? तो जब आपने शुरू कर दिया तो जवाब तो आपको मिलेगा। ये बताइए सर कि 12 जून जी को विपक्षी एकता की बैठक है बिहार में, तो 12 जून की तारीख चुनने का कोई मुख्य उद्देश्य? देखिए, 12 जून इतिहास की वो तारीख है जब अधिनायकवाद के खिलाफ एकजुटता बढ़ी थी। तो 12 जून इतिहास का वह महत्वपूर्ण दिन में है और भविष्य की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि देश के अंदर में जिस ढंग से संसदीय लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, क्या हालात बना के रख दिया इस देश का। इस देश के पुरखों का ये पार्लियामेंट, उसकी तस्वीर है जहाँ पंडित नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, अम्बेडकर हैं, पटेल हैं, और आज की ये तस्वीर है मोदी के पार्लियामेंट का, जिसमें न उपराष्ट्रपति नजर आ रहे हैं, न राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं, न मंत्री परिषद के सदस्य नजर आ रहे हैं, केवल साधु संत नजर आ रहे हैं। वो भी साधु संत कहाँ? तमिलनाडु के, दक्षिण के, कर्नाटक के। जदयू को या नीतीश कुमार को साधु संत से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इतनी परेशानी क्यों? साधु संत से कहाँ किसी को परेशानी है? हमारी परेशानी यह है कि वाराणसी के संत का क्यों अपमान कर दिया आपने। वाराणसी के संत तो आपको आशीर्वाद दिए थे, इसलिए कि आपने बेरहमी से भारत माँ का मंदिर वहाँ तोड़ दिया। आज भी लंका थाना में 150 शिवलिंग रखा हुआ है, 150। और अब तो हालत यह हो गया है, कर्नाटका के अंदर देखिए क्या हुआ, बजरंगबली नाराज हुए। अभी तो उज्जैन में जो घटना हुई है, महाकाल का तांडव शुरू हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जिस मंदिर का उद्घाटन किया था, वहीं का मंदिर भी खंडित हो गया। ये तो काल भी अब नाराज इनसे है पूरे तौर पर, महाकाल भी नाराज होकर के उभर रहे हैं। ये चिंता, और ये फर्जी सनातनी है, फर्जी सनातनी। सनातन पहले हिंदू धर्म की बात बोलते थे, आजकल ये लोग सनातन धर्म की बात बोलता है। तो सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है मीट मुर्गा खाना? मीट मुर्गा खाइए, मछली खाइए, सनातन धर्म का नाम लीजिए। और कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुआ, वहाँ मीट मुर्गा सब, और उससे भी चिंता की बात है भाई कृष्ण। ये तो काल भी अब नाराज इनसे है पूरे तौर पर, महाकाल भी नाराज होकर के उभर रहे हैं। ये चिंता, और ये फर्जी सनातनी है, फर्जी सनातनी। सनातन पहले हिंदू धर्म की बात बोलते थे, आजकल ये लोग सनातन धर्म की बात बोलता है। तो सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है मीट मुर्गा खाना? मीट मुर्गा खाइए, मछली खाइए, सनातन धर्म का नाम लीजिए। और कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुआ, वहाँ मीट मुर्गा सब, और उससे भी चिंता की बात है भाई कृष्ण सुदामा का संवाद इस देश के अंदर हुआ है। मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार नहीं। ये कैसा अपने आप उपलब्धि बता रहे हैं भाई? मीडिया को सवाल नहीं पूछने दीजिएगा, और वो भी सनातनी रहे तब भी नहीं पूछने दीजिएगा। हिंदू धर्म मानने वाला है उसको भी नहीं पूछने दीजिएगा। तो हिंदुओं के साथ ही अपमान करें। मणिपुर में कौन लोग मारे जा रहे हैं? हिंदू लोग ही मारे जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है, उसी के खिलाफ हम हैं। ये बताइए, अब आप लोग लालू जी के साथ हैं, तो ये संगत का असर माना जाए कि बाहुबलियों के लिए कानून में संशोधन होता है, कानून को खत्म किया जाता है, उनको जेल से बाहर केवल इसलिए निकाला जाता है कि 2024 और 25 के चुनाव में आप लोगों को फायदा हो। महत्वपूर्ण विषय यह है कि न्यायपालिका के सक्षम अधिकार के तहत परिहार बोर्ड का गठन किया गया, और 17 वर्ष तक जिनको बाहुबली कहा जा रहा है उन पर तो कोई मुकदमा पहले का विशेष नहीं हुआ। जिस मामले में सजा हुई 17 वर्ष की अवधि उसने पूरा किया, परिहार बोर्ड ने किया, और न्यायपालिका को खबर किया। अभी तो न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह आलोचना करती है तो मन के अंदर में बेचैनी पैदा होती है। आपको यह अधिकार किसने दे दिया? जो 15 अगस्त के दिन को कलंकित कर दिया आपने गुजरात में, सामूहिक बलात्कार का सजा याफ्ता व्यक्ति को जैसे लगा कि वो आज़ादी के आंदोलन का नायक है। परिहार बोर्ड में, बिहार परिहार बोर्ड में कोई जनता दल का सदस्य नहीं है, राजद का, कांग्रेस का, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एमएलए शामिल है, और आपने उसको छुड़वा दिया। और आपने तो मदद ली थी
जिस व्यक्ति की आप आलोचना कर रहे हैं आनंद मोहन जी का, आपने तो उसके सहयोग भी लिया भाजपा के लोगों ने, तो ये सुविधा के अनुसार तर्क क्यों? और आपको परिहार बोर्ड से आप अपनी बात, अगर न्यायपालिका में इंटरवेनर बनते आप, अगर ये मामला में न्यायपालिका में गया तो बीजेपी इंटरवेनर क्यों नहीं बनी? तो अलग अलग नेताओं का बयान आ रहा है, चूंकि उनको लगता है कि हमको नुकसान होगा। इसका चुनाव से कोई निहितार्थ नहीं, ये कानून का निहितार्थ, और हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है। जातीय जनगणना भी जल्दबाजी में आप इसलिए करवाना चाहते हैं कि उसका फायदा आपको 2024 और 25 में मिले? जाति गणना इस देश का संवैधानिक अधिकार है। आपने जनगणना नहीं करा करके बहुत